भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत्साही आपने नोटिस किया होगा जितने भी जयकारे बोले गए हैं सारे के सारे जयकारे स्वयं गुरुदेव भगवान ने बोले हैं। केवल एक जयकारा हम भक्तों ने बोला है और वो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। यानी भगत ने केवल एकमात्र जयकारा अपने गुरुदेव का ही लगाना है, अन्य किसी का नहीं लगाना। गुरुदेव ने सभी जयकारे लगाए लेकिन एक जयकारा जब हमने लगाया तो गुरुदेव चुप हो गए। इसका मतलब हमने पतिव्रता पद पे रह के भक्ति करनी है और हमारा पति, हमारा परमेश्वर, हमारा गुरु है, यही कबीर भगवान है जो सतलोक से चलकर आए हैं, आज हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो हमारे लिए कुछ नियम हैं, कुछ मर्यादा हैं, इसलिए हमने एकमात्र जयकारा अपने गुरुदेव का ही लगाना है। क्योंकि जयकारा पूजा में आता है। जयकारा किस में आता है? पूजा में। और पतिव्रता स्त्री केवल अपने पति की ही पूजा कर सकती है, अन्य किसी की नहीं। तो जयकारा एकमात्र अपने गुरुदेव का। गरीब नमो नमो सत्य पुरुष को, नमस्कार गुरु की नहीं। अब ये सत्य पुरुष कौन है कि नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की नहीं? सतपुरुष भी हमारे गुरुदेव भगवान ही हैं जो अपने एक रूप में, निर्गुण रूप में, इसी रूप में सतलोक में बैठे हुए हैं और असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन कर रहे हैं। उसके बाद नमस्कार गुरु की नहीं, वही सतगुरु रामपाल जी भगवान, वही कबीर परमात्मा फिर संत रूप में, सरगुण रूप में पृथ्वी पे प्रकट होते हैं हम आत्माओं को ज्ञान समझाने के लिए। तो ये दोनों रूप हमारे गुरुदेव भगवान के ही हैं। चाहे कबीर कहो, चाहे सत्य पुरुष कहो, चाहे सतगुरु रामपाल जी भगवान कहो, एक ही बात है। इसलिए हमने केवल अपने गुरुदेव भगवान के आगे ही नतमस्तक होना है। सुर नर मुनिजन साधुआ, संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब, दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए, तिनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब, करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता तार। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। देखो भाई और बहनों, वैसे तो हम सभी गुरुदेव भगवान के सत्संग सुनते ही हैं, ऑडियो में, वीडियो में, जैसे भी है। लेकिन वर्तमान में परमात्मा ने जो शुरुआत करवाई है दास के माध्यम से, जिस प्रकार हम लाइव आ रहे हैं, गुरुदेव भगवान के सत्संग सुन रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, ये सत्संग सुनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इससे एक तो हमारा ज्ञान यज्ञ और ध्यान यज्ञ कंप्लीट हो रहा है। यानी गुरुदेव के सत्संग सुनना ज्ञान यज्ञ और सत्संगों को ध्यान से सुनना ध्यान यज्ञ, हमारे दो यज्ञ कंप्लीट हो रहे हैं। और ये सत्संग सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सत्संग तो हम वैसे भी सुनेंगे रोजाना, 1 घंटा, आधा घंटा, जैसे भी हमें समय मिलेगा। और वही सत्संग दास लाइव आकर आप जियों को सुना रहा है। और साथ में हमें फायदा ये हो जाएगा कि गुरुदेव के सत्संगों में जो विशेष बातें होती हैं, जिन बातों को हम भगत भाई बहन ज़्यादातर समझ नहीं पाते हैं,
वो बातें भी निकल कर सामने आ जाती हैं जब हम उनके ऊपर निष्कर्ष निकालते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। तो हमारे लिए सोने पे सुहागा है, हमारा ज्ञान यज्ञ भी हो रहा है, साथ में ध्यान यज्ञ भी हो रहा है, और हमें बहुत सारी बातें अध्यात्म के विषय में समझ में भी आ रही हैं। देखो, अच्छाई चाहे हमें कहीं से भी मिले, ग्रहण कर लेनी चाहिए। आम संसार में कहावत है, ज्ञान यदि गधे से मिल जाए तो भी ले लेना चाहिए। तो ये पवनदास सतगुरु का गधा ही तो है, और क्या है। अरे भैया, सतगुरु मेहरबान तो पवन गधा पहलवान, गुरुजी की रजा से ही तो सारे काम हो रहे हैं। अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान का आशीर्वाद ना हो, उनकी प्रेरणा ना हो, तो उनके सत्संगों को भला कौन इस प्रकार से समझा के लाइव आएगा, कौन बता सकता है। तो ये गुरुदेव के विशेष आशीर्वाद से संभव है, और ये आशीर्वाद परमात्मा ने इस दास को केवल मेरे अकेले के लिए नहीं दिया, आप सभी हजारों लाखों भगत भाई बहनों के लिए दिया है। क्योंकि गुरुजी से जुड़ते ही गुरुजी का ज्ञान समझ में नहीं आ जाता। आज से 50 साल बाद भी यदि कोई गुरु से दीक्षा लेगा, जिस समय हर जगह गुरुजी का ज्ञान होगा, गुरुजी का नाम होगा, तो ये थोड़ी है कि बच्चा पैदा होते ही ऑटोमेटिक ज्ञान समझ जाएगा, ज्ञान सीख जाएगा। शुरुआत तो उसको भी उसी प्रकार से करनी पड़ेगी, सत्संग सुनने की, भक्ति की, जैसे आप और हमने की है। तो ये सत्संग हमेशा सहायक रहेंगे, ये वीडियो हमेशा चलेंगे जब तक ये भक्ति मार्ग चलेगा गुरुदेव भगवान का। आज हम विशेष संदेश के ऊपर लाइव आ रहे हैं, गुरुदेव के कर कमल से लिखित पुस्तकों के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो ये सफर तो चलता रहेगा जब तक हम जीवित हैं, जब तक श्वासें हैं। फिर हम गुरुदेव भगवान की जींद के सत्संग उठा लेंगे, जींद के सत्संग पे इसी प्रकार से लाइव आएंगे, फिर रोहतक वाले सत्संग पे लाइव आएंगे, काठमंडी वाले पे आएंगे। तो ये तो चलता रहेगा सिलसिला। और हमारे पास में काम क्या है? अरे भक्तों के पास अपने गुरु की महिमा करने के अलावा, गुरु का गुणगान करने के अलावा, भक्ति मार्ग से संबंधित बातें समझने और समझाने के अलावा भगत के पास में दूसरा काम क्या है? तो परमात्मा की दया से सारे सत्संगों के ऊपर इसी प्रकार से लाइव वीडियो बनेंगे आने वाले समय में, ताकि आने वाले समय में भगत भाई बहन बहुत जल्दी समझ सकें। आप और हमारी तरह उनको इंतजार ना करना पड़े, वेट ना करना पड़े, उनको किसी की आवश्यकता ना पड़े, वो तुरंत हर प्रकार के नियम और मर्यादाओं से परिचित हो जाएं और भविष्य में अपनी मर्यादाएं तोड़ने से बचें। तो गुरुदेव के सत्संग तो हम रोज सुनते ही हैं, और ये जो लाइव सत्संग आ रहे हैं इस प्रकार से, इनको सुनना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और भी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि हमें अंदर की बातें, गूढ़ बातें हमारे को पता चलेंगी। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहाग रे। सतगुरु अपने सत्संगों में संकेत करते हैं, संकेत, और उन संकेतों को समझ करिए तो हमारे अंदर वो दृढ़ता आएगी, भक्ति मार्ग पर हमारा विश्वास बढ़ेगा। तो इन वीडियो को देखना सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो क्या कहा गुरुदेव ने कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार, और नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कभू न छूटता फिरता चारों खान, और चार खाने में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब बताओ, ऐसे समर्थ सतगुरुदेव भगवान की हम किन शब्दों में महिमा करें, व्याख्या करें, गुणगान करें? यानी जीव के पास में शब्द नहीं है। जो महा उपकार गुरुदेव ने आप और हमारे ऊपर आज हमें अपनी शरण में लेकर ये सतभक्ति देकर कर दिया है। कहते हैं, 7 समुद्र की मशी करूं, लेखनी करूं बनराय, धरती का कागज करूं, पर ऐसे सतगुरु के गुण लिखे न जाए। लिखे ही नहीं जा सकते, जिन्होंने हमें 84 लाख योनियों के कष्ट से बाहर कर दिया एक झटके में। जिस कष्ट से ब्रह्मा विष्णु महेश भी दूर नहीं है, बाहर नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता भी उसी चक्की में पिस रहे हैं। आम प्राणियों की तो औकात ही क्या है। और गुरुदेव ने हमें शरण में लेकर और 84 लाख योनियों के इस महाकष्ट से बाहर कर दिया। हमारे वर्तमान जीवन को भी संवार दिया,
हम जिस कुमार्ग पर चल रहे थे, जो विषय विकार बुराइयां हमारे दिल में जगह कर चुकी थी, घर बना चुकी थी, हम निरंतर काल की गोद की ओर जा रहे थे। हमें गुरुदेव भगवान ने अपना ज्ञान देकर, बुराइयां छुड़वाकर, अपने आशीर्वाद से, भक्ति से हम एक नेक इंसान बना दिया। हमें जानवरों से इंसान बना दिया। अब इंसान से हमें देवता बना रहे हैं, और देवताओं से भी उत्तम बनाकर फिर परमेश्वर हमें उस उत्तम लोक, सतलोक में लेकर जाएंगे। तो कहते हैं ऐसे सतगुरुदेव भगवान की मैं क्या महिमा करूं, मैं क्या उनका गुणगान करूं, किन शब्दों में मैं उनका धन्यवाद करूं, जिन्होंने मुझे ऐसे ऐसे महान कष्टों से उबार दिया। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।